हेलो, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन क्या किए थे? इंटरप्राइज वैल्यू। हाँ, इंटरप्राइज वैल्यू मतलब सही हम बोले थे, वो वैल्यू ऑफ द कंपनी होता है जो इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस नेट डेब्ट ये सब मिला के होता है। नेटवर्थ, नेट डेब्ट। हाँ, नेटवर्थ क्यों? नेटवर्थ भी कह सकते हैं इसको। नेटवर्थ क्यों? तो उन लोग क्या बताया क्या था उसमें? इक्विटी मतलब इक्विटी वैल्यू के बारे में डिस्कशन किए थे। तो नेक्स्ट नया कॉपी देना वहां पर है। तो टॉपिक में इसका अभी तो उसका मीनिंग बताए थे, फिनेंशियल मॉडलिंग के बारे में। हाँ, वैल्यूएशन के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। वैल्यू एट रिस्क हो गया। हाँ, तो वैल्यूएशन ऑफ अच्छा वो नहीं बताया सर। फंक्शन हो गया। एक क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्राइज वैल्यू एंड क्या इक्विटी वैल्यू? लिखो तो बच्चे, इंटरप्राइज वैल्यू, इक्विटी वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं। सर इंटरप्राइज वैल्यू तो सिर्फ बताना है, वही तो लिखा है, वही नोट करवा रहे हैं, लिखिए इंटरप्राइज। डिफरेंस लिखे यार। नहीं, पहले मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। इंटरप्राइज वैल्यू इज द enterprise value is the entire value of the business. Entire value of the business without giving consideration, without giving consideration to its capital structure, without giving consideration to its capital structure. But equity value के बारे में and equity value is the total value of a business टोटल इंटायर पूरे बिजनेस का। टोटल और इसमें इंटायर क्या बताए?
जैसे इक्विटी वैल्यू आप बोल रहे हैं टोटल वैल्यू हाँ वैल्यू आगे तो आगे लिखो प्राइस में हाँ entire total value of a business that is attributable एडवर्ड की आ रहा है attributable RIBUTABLE to the shareholder एक मिनट क्या इसका क्या मीनिंग देखो तो द इंटरप्राइज वैल्यू इज द इंटायर वैल्यू ऑफ द बिजनेस विदाउट गिविंग कंसिडरेशन तो ये विदाउट गिविंग होता है कंसिडरेशन वो विद गिविंग होता है कंसिडरेशन जो भी टोटल का टोटल आप शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे ना शेयर होल्डर को पेमेंट क्या लिखा है वो इसमें सर इंटरप्राइज वैल्यू इज द एंटायर वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ इससे यहाँ पे entire वैल्यू टोटल वैल्यू का मतलब क्या होगा ये आपका टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस एक्सक्लूडिंग कैश अब एसेट्स में तो कैश भी तो आ गया ना तो कैश को क्या छोड़ करके इसको हम लोग फर्म वैल्यू या एसेट्स वैल्यू के नाम से भी जानते हैं किसको इंटरप्राइज वैल्यू को तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं इंटरप्राइज वैल्यू इज आल्सो नोन एज enterprise value is also known as firm value or assets value firm value or assets value सब है कर बताते हैं पहले और इसको कंप्लीट करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स उसके बाद एक लाइन और लिखो ना इसमें द इंटरप्राइज वैल्यू इज द टोटल वैल्यू is the total value of the assets of the business इक्विटी वैल्यू में
वो अलग है। एक क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक क्वेश्चन ऊपर में लिख लो। हाँ फॉर्मूला वही बता रहे हैं, लिखो ना। इफ इक्विटी इंटरप्राइज वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट इंटरप्राइज वैल्यू, ऐसे करके क्वेश्चन करके लिख सकते हैं। इफ इक्विटी, डेट एंड कैश if equity, debt and cash are known, then you can calculate enterprise value. अभी आप बोले कैश। अरे बच्चे तो कैश नहीं होगा, कैश को उसको माइनस करेंगे इसमें। अभी फॉर्मूला तो लिखवाने दो, लिखो। मीनिंग के हिसाब से सर वो हाँ मतलब तीनों अगर गिवन होगा ना तो उसके बाद हम लोग इंटरप्राइज वैल्यू क्या कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए उसमें से कोई एक मिसिंग हुआ तो फिर कैसे तो दो रहेगा, तो जैसे मान लो आपका ये कैश नहीं रहेगा तो कैश को हम नहीं करेंगे माइनस, उसको सेट कर देंगे। यानी इक्विटी लिखो ना, इंटरप्राइज वैल्यू इक्वल टू इक्विटी प्लस टोटल डेब्ट माइनस कैश। टोटल डेब्ट माइनस कैश। और इक्विटी वैल्यू का होता है, लिखो इक्विटी वैल्यू इक्वल टू इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू इक्विटी वैल्यू इक्वल टू इंटरप्राइज वैल्यू माइनस टोटल डेब्ट प्लस क्या कैश। भाई इक्विटी वैल्यू का आप पहले फॉर्मूला लिखा है बस इंटरप्राइज होगा नहीं, इक्विटी वैल्यू का बता रहे इसका तो फर्स्ट ईयर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर डिवाइडेड बाय किसका, ओ है देखो तो उसमें क्या है, आल्सो नोन एज नहीं, वही फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला ही है मल्टीपल अगर ठीक है आपका वो करना। अगर हम मान लो अगर इंटरप्राइज वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे, अगर इंटरप्राइज वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विटी वैल्यू, तो उस सिचुएशन में आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग यूज करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सर यहाँ पे पहले बताया इंटरप्राइज वैल्यू इक्विटी प्लस टोटल डेट। हाँ पहले ये निकलेगा तब तो इंटरप्राइज वैल्यू, मतलब पहले हाँ इंटरप्राइज वैल्यू निकालेंगे इक्विटी पहले इंटरप्राइज वैल्यू निकालेंगे ना, क्योंकि जब तक इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर अब इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू चाहिए तो सर इक्विटी है, इंटरप्राइज वैल्यू में है ना इक्विटी वैल्यू कितना आ जाएगा, कैश आ जाएगा। हाँ नहीं आएगा, उसमें कैश को माइनस करते थे, इसमें कैश को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। हम देखो हम पहले अभी जैसे अभी हाँ अभी जैसे हम आपको पहले बोले कि सर आप तो पहले भी इक्विटी वैल्यू का लिखवाए है ना, तो पहले लिखवाया इक्विटी निकलेगा। हाँ तो पहले का अभी बात नहीं करूँ, पहले जो बताए थे वहां पर आपको क्या बताए थे कि व्हेन इंटरप्राइज वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना, या तो डिफरेंस हम लोग समझ रहे हैं ना कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टू कैलकुलेट द इंटरप्राइज वैल्यू, देन आफ्टर कैलकुलेट द क्या इक्विटी वैल्यू। तो इंटरप्राइज वैल्यू के लिए आपका इक्विटी वैल्यू को होना कोई जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर आप ठीक है अगर डेटा दिया हुआ है तो आप उससे भी क्या कर सकते हो, जैसे 3 डिजिट है, अब 3 डिजिट में कोई एक डिजिट नहीं है, मिसिंग फिगर है, तो वो तो निकल जाएगा ना। अरे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी पढ़े थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो आप तो उसमें कहोगे कि सर लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस क्या कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस क्या लायबिलिटीज। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी क्या है, जब डिफरेंस हम लोग समझेंगे तो कर सकते हैं इस तरह से। एक और हम मान लीजिए जैसे कि टोटल डेप्थ इतना अजम्पशन किया गया है, लेकिन उसका करेक्ट वैल्यू अच्छा एक हम और देखते हैं, एक हम और देख लेते हैं। ठीक से अभिजीत, ठीक से बैठो। सबका अपना अपना ये तरीका दिया हुआ है। क्या क्या तरीका है सर? देखो एक ये भी करा है क्या, ध्यान सुनो बच्चे सभी कोई, कि what are the differences between enterprise value and क्या equity value. We sometimes explain the difference between enterprise value and equity value by creating an analogy to someone's home. Home actually, the enterprise value of your home is the sale price of the home. The equity value of the home is what the homeowner puts in their pocket after paying off their mortgage debt. नहीं समझ में आया? अगर कोई घर को आप बेचते हो, पैसा आता है, ठीक है, क्या करें क्वेश्चन, ध्यान सुनो, अब मुझे बताओ, द इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ योर होम इज द सेल प्राइस ऑफ द होम। क्वेश्चन क्लियर है कि अगर किसी मकान को, घर को आप बेचते हो, उससे जो पैसा आता है वो आपका हो जाएगा क्या, इंटरप्राइज वैल्यू। लेकिन उसी घर को जब आप खरीदे होंगे, लोन लेकर के खरीदे होंगे, डेप्ट हुआ, डेप्ट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर लोन नहीं हुआ ना, तो कह रहे द इक्विटी वैल्यू ऑफ द होम इज व्हाट द होम ओनर, जो मकान मालिक था, पुट्स इन देयर पॉकेट आफ्टर पेइंग ऑफ देयर मॉर्गेज डेट। मॉर्गेज डेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कर्ज ही हुआ ना। तो एक ये भी आप लिख सकते हो, ये दूसरा लैंग्वेज में है, टू सिमिलरली होम में सेल for similar amount, but the owner will likely not end up with the same amount of losses because more like, लिखोगे क्या, समझ में आ गया? एक आपको क्वेश्चन ये भी आता है, लिखोगे तो लिख लो, ठीक है। जैसे कि हम इसको बेच, तो इसका जो देखो तो इक्विटी वैल्यू और क्या बुक वैल्यू बोथ आर सेम, दोनों डिफरेंस है। हाँ नहीं, क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है, क्वेश्चन पर ध्यान से सुनो, वैल्यू यही डिफरेंस बताता है पीवी और पीवी।
ये देखो रेशियो के बताता है इसका राइट साइड में बता इक्विटी वैल्यू वर्सेस क्या बुक वैल्यू। तो यहाँ पर दो वैल्यू, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है? बोलो कैसे एक्सप्लेन करोगे? बोलो बच्चे कोई अभिजीत बताओ। लिखो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। कैसे सर? हम लोग बैलेंस शीट में ये तो जानते हो, शुरू से हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि एसेट्स या लायबिलिटी जो भी होता है उसको बैलेंस शीट में हम लोग किस पर दिखाते हैं? बुक वैल्यू पर दिखाते हैं। ठीक है, तो वही चीज करा यहाँ पर कि दोनों में बुक वैल्यू का मतलब यहाँ पर नेट बुक वैल्यू हुआ। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? नेट। हाँ, ग्रॉस वैल्यू जो बैलेंस शीट के इनर कॉलम में हम दिखाते हैं, आपका डिप्रिसिएशन जो होता है वो नेट वैल्यू हो गया नहीं। और जो बैलेंस शीट में उस एसेट्स को हम लोग शो करते हैं, जैसे 5 लाख का है और 10% डिप्रिसिएशन है तो कितना हुआ? 50,000। 4.5 लाख रुपया क्या हो गया आपका? नेट वैल्यू हो गया। और जो 5 लाख रुपया हुआ वो क्या हो गया? बुक वैल्यू हो गया ना। ग्रॉस वैल्यू भी कर सकते हैं। तो जो भी डेटा को बैलेंस शीट में हम लोग जो भी एसेट्स को दिखाते हैं वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखाते हैं ना, और लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन। तो a successful company with good cash flow will almost always have an enterprise value that exceed its book value, but this does not mean that this some company या एग्जांपल्स इसको और क्लियर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेट बुक वैल्यू का मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट वो नहीं था, वो तो आपने डेफिनेशन में हम लोग किए ना, वो तो पर्टिकुलरली कोई फिक्स्ड एसेट्स के बारे में यहाँ पर हुआ। नेट बुक वैल्यू का मतलब यहाँ पर हुआ, कहीं नोट कर लो तो, नेट बुक वैल्यू इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो बचा क्या? तो बचा क्या? लॉस में होगा, नहीं प्रॉफिट में होगा। ये आपको बेस्ड, सुनो ना, ये लायबिलिटी कैपिटल कहा गया। टोटल लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों समझ रहे हो। हाँ ठीक है, नहीं दोनों नहीं। क्या डेफर्ड जो एक्सपेंडिचर होता है वो नहीं आता है क्या? वो नहीं पढ़े हैं? लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल उसको इंक्लूड, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। ये तो लिखाइए सर, क्या क्या नहीं इंक्लूड किया जाता है। लिखो एक्सेप्शन
ये एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल डिस्कशन होगा। एसेट्स वैल्यूएशन अप्रोचेज होता है, एसेट्स वैल्यूएशन अप्रोचेज में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन लिखो, एक्सक्लूड नोट करके हाँ, तो एक्सक्लूड वो तो अंडरस्टूड ना है क्या? जैसे आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कुछ लिंक हम सेंड कर देते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ गया बताओ तो, कुछ एग्जांपल दो। एक तो बता दिए डेबिट बैलेंस ऑफ क्या, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। दूसरा आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर पढ़े हैं? हाँ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट से नहीं होता है। जैसे मान लो 10 साल के लिए सुनो इधर दिया, जैसे मान लो 10 साल के लिए हम एडवर्टाइज किए और अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर ईयरली होता है ना, तो अगर मान लो 10 साल में हम 10 मतलब 1 लाख रुपया हुआ तो 1 साल में कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो आप पीएल अकाउंट में कितना दिखाओगे, तो बाकी 90,000 कहाँ जाएगा? इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही पढ़े हम लोग ना, कहीं पढ़े कि नहीं पढ़े ये? तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसको तो नोट में लिखा है। हाँ, नहीं तो बैलेंस शीट मैच कैसे नोट करके ये कर दिया जाता है। तो कहाँ लिखा है बोलो, तुम अभी सीए से पढ़ के आए हो, बोलो कहाँ लिखा है? एक बच्चे हम आप लोग को लिंक शेयर कर रहे हैं, थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप लोग। अभी नहीं सर घर पर पढ़ेंगे, आगे कोई डाउट होगा तो फिर पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तो मोबाइल कैसे ऑन नहीं हो? क्वेश्चन लिख करके आइएगा कॉपी पर ना। बुक लिखना पड़ेगा फिर। सर मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है सर, हम कहाँ से देखूंगा? चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चले। तो क्या बुक ये जो हम लोग का ये टॉपिक जो था किसका था ये? नहीं, इक्विटी वैल्यू और इंटरप्राइज वैल्यू। क्या यहाँ तो हम ऐसे समझाने के लिए आपको लिखे हुए थे, ठीक है। इक्विटी वैल्यू और इक्विटी लिखो, इक्विटी वैल्यू equity value is not the same as book value. Is not the same as book value. The book value of a company is simply the difference between company is simply the difference between its assets and liabilities as shown on its balance sheet. Book value is also its assets and liabilities as shown on its balance sheet. Book value is also sometimes known as net book value. Net book value.
एक अच्छी कंपनी की ये निशानी होती है कि वो हमेशा जो है उसका कैश फ्लो जो है वो ज्यादा होता है किससे, बुक वैल्यू से। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अ सक्सेसफुल कंपनी with good cash flows will almost always have an enterprise value. Have an enterprise value that exceed its book value. But this does not mean that this same company will necessarily क्या लिखे, कंपनी will necessarily have a large equity value, have a large equity value. For example, it is carrying a large amount of debt. Than much or even all, bracket में लिख दो, or even all debt than much, bracket में लिखो, or even all, or even all. ब्रैकेट क्लोज कर दो, of its enterprise or even all, of its enterprise value will be attributable to its lender, यानी जिससे कर्ज लिया है उसको चुकाने के लिए वो पैसा to its lender, or consider a firm, or consider a firm that is struggling, struggling मतलब स्ट्रगल समझ, स्ट्रगल, हाँ आईएनजी लो, हाँ struggling and no longer profitable, and no longer profitable, but which generate a large amount of cash in the past, and which cash has remained in the company instead of being distributed to its shareholder.
तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इन दिस केस its book value might exceed MIGST. In this case, its book value might exceed its enterprise value. Enterprise value might exceed its enterprise value. देखो, टॉपिक को समझने के लिए जब तक आप शुरू से नहीं पढ़ोगे बच्चे, पूरा क्लियर पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई फॉर्म इस तरह से चलता है, चलो भाई कर्ज हम ले लिए और उस कर्ज से हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको तो आज नहीं तो कल, चाहे आपका प्रॉफिट हो या चाहे आपका प्रॉफिट नहीं हो, आपको तो इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, पैसा तो उसको रिफंड करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर आपके पास पहले से कहीं से क्या इस तरह से हो, जो आप क्या किए उसको इसके बाद का टॉपिक हम लोग का है कंपेयर करना, एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ क्या करना। हाँ, प्रैक्टिकल तो हम लोग पढ़े, पहले भी पढ़े हैं इसमें। हाँ, नहीं ऐसे नहीं होता कंपेयर, एक फर्म को दूसरे फर्म के साथ वो बताएंगे। ये सब नहीं तो कॉम्परेटिव कॉमन साइज सब आप नहीं पढ़े हैं। कॉम्पेटिटिव है, हाँ ठीक है, कॉम्पेटिटिव और कॉमन साइज पर है। हाँ, और क्या पढ़ा, और कुछ नहीं पढ़ा। जैसे आप रेशियो नहीं पढ़े, रेशियो में क्या पढ़ाया गया, सिर्फ कुछ गिना चुना ही पढ़ा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था, टर्नओवर रेशियो था, एक्टिविटी रेशियो था, सॉल्वेंसी रेशियो, कितना सब था, नहीं पढ़े आप ये सब चीज। जो भी है थोड़ा यहाँ पर भी हम लोग हिंट कर देंगे, ऐसा कोई ये नहीं है। सॉल्वेंसी पर है, सॉल्वेंसी में भी दो पर है। ठीक है, जो आएगा ना, सुनो एक काम करो आप लोग, थोड़ा आप लोग भी उसको थोड़ा स्टडी करो, बच्चे आप लोग भी घर पर जाओगे उसको देखो थोड़ा। हाँ निश्चित रूप से होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है।